Hello everyone, welcome to iQuanta. Today we are here with a new update on IPMAT exams, and that is about the IPMAT Rohtak 2024 exam. The exam date is out, the eligibility criteria is out, exam pattern is out, the new number of seats is out, and in this video we are going to check everything in detail, like what has changed compared to last year, okay? And there are lot more details given in the notification. Let's go ahead and quickly go through all the details of this exam for year 2024. So here we'll be reading the official IPMAT 2024 रोहतक notification, and इस notification का जो link है वो description में आप खुद से भी जाके पढ़ सकते हैं. So let us take a quick reading of this. आपको सिंपली दिया हुआ है इस पेज में एडमिशन क्राइटेरिया, जिसमें सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है. दैट इज जनरल, ओबीसी, एनसी ओबीसी, बेसिकली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है इनका मिनिमम 60% होना चाहिए क्लास 10 में एंड क्लास 12 में और इक्विवेलेंट. सो काफ़ी बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते थे कि सर हमने डिप्लोमा किया हुआ है आफ्टर 10th, हमने 12th क्लास पास नहीं की है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आपका जो डिप्लोमा है अगर वो इक्विवेलेंट टू 12th कंसिडर किया जाता है, यू कैन राइट दिस एग्जाम. देन एज के बारे में काफ़ी इश्यूज रहते हैं. सो दैट इज मैक्सिमम 20 years ऑफ एज एज ऑफ June 30, 2024. ओके, फॉर कैटेगरीज SC, ST एंड PWD which are basically differently abled person, this category, for these categories minimum 55% in class 10, class 12 or equivalent examination, maximum 20 years of age as on June 30, 2024. तो IIM इंदौर में तो IPMAT इंदौर में तो 5 years का रिलैक्सेशन होता है एज में, बट रोहतक में नहीं है. एज मैक्सिमम 20 years होनी चाहिए एज ऑन June 30, 2024. ओके, एंड 5% का रिलैक्सेशन है क्लास 10th और 12th में परसेंटेज के रिगार्डिंग. ओके, सो जनरल का मिनिमम 60% होना चाहिए क्लास 10, 12 में, और SC, ST, PWD का मिनिमम 55% हो तो चलेगा. ठीक है. देन यहाँ पे एक नोट दिया गया है विच सेज कैंडिडेट्स हु आर लाइकली टू कंप्लीट स्टैंडर्ड 12 और इक्विवेलेंट बाय द एंड ऑफ June 2024 कैन आल्सो अप्लाई subject to meeting the minimum eligibility criteria after the declaration of results. Okay, and then at the time of registration for the program, such candidates have to produce their 10-12 mark sheet, and they have to get these minimum marks, that means 60% and 55% for these categories, along with all the other certificates that you have, like migration certificate and everything. Okay, so I think this is clear. Let us go ahead. Then we have also been told that the percentage of marks obtained by the candidate in class 10 and 12 would be calculated based upon the aggregate of the best 5 subjects that appear in the mark sheet, grade sheet, irrespective of the board's regulation. तो अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स से ज़्यादा हैं बोर्ड्स में, राइट, क्लास 10 और 12 में, तो आपका बेस्ट 5 का परसेंटेज ही काउंट होगा. तो जब आप फॉर्म भरोगे IPMAT रोहतक का, इसका ध्यान रखना, जब अपनी परसेंटेज वहाँ एंटर करोगे आप बेस्ट 5 का डाल सकते हो, और वहाँ पे फॉर्म भरते वक्त अगर कोई चेंज होता है तो उसको भी देख लीजिएगा. ठीक है. इन केस द कैंडिडेट्स आर अवॉर्डेड लेटर ग्रेड्स और ग्रेड पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ दैट, आई मीन परसेंटेज, तो आपको कन्वर्ट करना है उसको परसेंटेज में अकॉर्डिंग टू वट एवर योर बोर्ड हैज़ गिवन. ओके, कन्वर्जन रेशियो जो भी है आपका. एंड देन यू हैव बीन गिवन द सिलेक्शन प्रोसीजर, जहाँ पे आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है. ठीक है. जो भी इसके लिए एलिजिबल है ही विल बी रजिस्टरिंग, एंड इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है ₹4,500, एंड दिस इज नॉन रिफंडेबल. तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार अप्लाई कर दिया फिर कैंसिल कर दिया तो आपको रिफंड मिलेगा. ओके, बट रजिस्ट्रेशन कब से ओपन हो रहा है IPMAT रोहतक का? Feb 6, 2024, एंड दिस इज टेंटेटिव, क्या पता 1-2 दिन पीछे हो जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली Feb 6 से ऑन हो जाएगा. देन IPMAT 2024 रजिस्ट्रेशन क्लोजेज ऑन April 10, 2024. सो आपके पास लगभग 2 महीने से ज़्यादा का टाइम है इसके लिए अप्लाई करने के लिए. ओके, तो आराम से फॉर्म भरिएगा, डू नॉट रश. फाइन, लेट अस रीड अहेड. यहाँ पे हमें दिया गया है IPMAT का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके बारे में. So all the interested applicants will undergo IIM Rohtak IPMAT aptitude test, which is going to examine your quantitative aptitude, logical reasoning and proficiency in English. So basically वही सब्जेक्ट्स हैं जो पिछले साल थे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी. नंबर ऑफ क्वेश्चन हर सेक्शन में 40 होंगे, और सेक्शनल टाइम लिमिट है यहाँ पे 40 मिनट्स आपको हर सेक्शन के लिए मिलेंगे. सबसे पहले ये सेक्शन आएगा, आपको उतनी देर के लिए 40 मिनट्स में सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं. जैसे ही 40 मिनट्स खत्म होंगे आप अपने आप दूसरे सेक्शन में चले जाओगे, फिर 40 करोगे, एंड देन 40 मिनट्स खत्म हो जाएंगे तो देन यू विल बी हैविंग द लास्ट सेक्शन. ओके, एंड यू कैन नॉट स्विच बिटवीन सेक्शन जब आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन खुला है तो. ओके, एंड दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन May 18, 2024. अपनी कैलेंडर में इसको मार्क कर लीजिए, एंड टाइमिंग इज 9 AM ऑनवर्ड्स. ठीक है. मार्किंग स्कीम लास्ट ईयर की तरह ही है. ईच करेक्ट आंसर विल कैरी 4 मार्क्स बेसिकली एक तरीके से, एंड नेगेटिव आपका
-1 है यहाँ पे, और अगर आप अनअटेम्प्टेड रखते हो, अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो देयर इज नथिंग फॉर दैट। एक चीज़ और है, ऑल द क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस, तो यहाँ पे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो इंदौर में आते हैं वो नहीं आएंगे, ऑल द क्वेश्चंस हियर विल बी MCQs, ओके। एंड देन इन केस द कैंडिडेट ऑल्सो सेलेक्ट्स द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ विच इज IPL, तो आपको पता होगा कि IP मैट रोहतक, IIM रोहतक में बेसिकली एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ। उसके लिए अगर आपको ऑप्ट करना है, सो आपको एक और सेक्शन मिलेगा, 4th सेक्शन, जिसका नाम बेसिकली है, दैट सेक्शन इज लीगल रीजनिंग, ओके। सो जनरली आपने अगर कभी क्लैट या AILET जैसे एग्जाम्स दिए हैं, उनमें आपको पता होगा कि एक सेक्शन आता है जिसका नाम है लीगल रीजनिंग, जहाँ पे आपकी लीगल नॉलेज जज की जाती है। एक और सेक्शन आपके पास होगा अपार्ट फ्रॉम दोज 3, एंड इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 मिनट्स होंगे, ठीक है आपके पास। एंड दिस इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो लॉ के लिए वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे भी हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी -1 की है, ओके। एंड देन यू हैव स्टेज 3 विच इज ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू, ओके। द शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड IP मैट स्कोर। तो आपकी कट ऑफ रिलीज होगी, उस हिसाब से आपको कॉल्स आएंगी, मेल्स आएंगे कि आपको PI के लिए इन्वाइट किया जाता है, एंड देन यू विल बी गोइंग फॉर द PI, ओके। द अनाउंसमेंट ऑफ कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यूज विल बी डन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका जो कॉल्स होंगी इंटरव्यू की वो आ जाएंगी, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि आपका अगर 18 मई को पेपर है और फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको इंटरव्यू की कॉल आ रही है, तो आपके पास लगभग कितने दिन होंगे, आप मान के चलिए कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली वही 2 वीक्स का टाइम है, राइट। एंड देन द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द पर्सनल इंटरव्यू विल बी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक्स, तो आपसे क्लास 11-12 का जो भी आपकी स्ट्रीम है उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरल अवेयरनेस तो आपके स्टेट और जो भी आजकल चल रहा है बेसिकली GK में, है ना, करंट अफेयर्स, उसके अराउंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जज की जाएंगी, कैसे आंसर आप अपने बारे में देते हो, सो बी अवेयर अबाउट योरसेल्फ एज वेल। द इंटरव्यूज आर प्रपोज टू बी हेल्ड इन द सेकेंड वीक ऑफ जून 2024। तो जैसी आपकी कॉल आएगी विद इन 1 वीक, या आप कह सकते हो 10 डेज के अंदर अंदर आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। एंड देन यू सिंपली हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर लेटर वंस you are selected into this program, right? So there'll be a final merit list release जिसमें आपका IP मैट का स्कोर 10-12 के मार्क्स के बेसिस पे, राइट, एंड देन इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी, आपको प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। वो आपको एक्सेप्ट करना है। यू कैन रीड ऑल दी अदर डिटेल्स फ्रॉम हियर, ओके। एंड वील ऑल्सो कीप गाइडिंग यू थ्रू आउट दिस ड्यूरेशन, ओके, जब तक आपका अच्छे से एडमिशन नहीं हो जाता कॉलेज में। एंड देन रिफंड पॉलिसी भी यहाँ पे दी हुई है, राइट। तो सपोज अगर आप IPMAT में IPM में एडमिशन लेना चाहते हो, तो एक लॉक इन अमाउंट होता है शुरू में जो आपको देना होता है। अगर आप सेलेक्ट होते हो, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, देयर इज अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज दैट दे चार्ज। आई थिंक इट हैज़ बीन मेंशन्ड ओवर हियर दैट यस 1 लाख इज द लॉक इन अमाउंट, ठीक है। ये आपको एक ऑफर डेट, ये आपको एक डेट दी जाती है, उसके अंदर आपको एक्सेप्ट करना होता है अपना एडमिशन, ठीक है। और रिफंड रूल्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। सीट्स, वन मोर वेरी बिग चेंज हैज हैपेंड दिस ईयर विच इज टोटल नंबर ऑफ सीट्स। सो लास्ट ईयर सबको पता होगा IPMAT रोहतक में सबसे ज़्यादा सीट थी 180। इस साल जो सीट्स हैं दैट इज 165, तो 15 सीट्स आपकी कम कर दी गई हैं, जिसमें 10% ऑफ द टोटल सीट्स विल बी रिजर्व फॉर EWS, ओके। एंड देन बाकी कैटेगरीज का भी रिजर्वेशन है, SC ST NC OBC EWS DAP एंड एज पर द रिजर्वेशन रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइन, so that's it, and then you can read the rest of the details in which they have told you about the hostel allocation, what all is available, sports facilities at IIM Rohtak and other few things। and साथ में यहाँ आपको कुछ tentative dates दी गई हैं। so application opens on Feb 6, last date is April 10, test is on 18 May 9 AM onwards which is Saturday। अनाउंसमेंट ऑफ कॉल एंड पर्सनल इंटरव्यू, बेसिकली ये समराइज करके उन्होंने आपको एक कैलेंडर दे दिया इस साल का IPMAT रोहतक का। यू कैन गो थ्रू दिस। अगर आपको इसमें कोई भी इश्यू होता है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे इनका मेल है, राइट। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो इन नंबर्स पे, फ़ोन कर सकते हो इस नंबर पे, एंड गेट ऑल योर क्वेरीज क्लियर्ड, ओके। इफ़ दे डोंट आंसर कॉल अस, वी विल क्लियर योर क्वेरी, ओके। वन मोर थिंग, आपको पता था कि IPMAT रोहतक जो है एक एग्जाम, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी एकेडमिक्स को कंसिडर करता था लास्ट ईयर तक। तो लास्ट ईयर का जो ब्रेकअप था दैट वाज 40% ऑफ IPMAT रोहतक स्कोर, 40% इंटरव्यू, राइट।
दैट वाज 40% आईपी मैट रोहतक स्कोर, 40% एकेडमिक्स, दैट मींस 10-12 के मार्क्स कंसिडर होते थे एंड 20% वेटेज इंटरव्यू का रहता था। अभी तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि अगर यूजली ये होता था कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते सर मेरा एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं है, 10-12 की परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्या मैं आईपी मैट रोहतक के लिए अप्लाई करूँ या ना करूँ, तो अभी उस पर इन्होंने कोई क्लैरिटी दी नहीं है। लेट द डिटेल्स कम आउट, लेट द एप्लीकेशन फॉर्म बिगिन। एक बार ये चीज़ें हो जाती हैं तो और ज़्यादा शायद क्लैरिटी आपको मिल जाएगी एंड देन यू कैन अप्लाई। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग, आपके पास 2 महीने का टाइम है, आराम से अप्लाई कीजिएगा, डू नॉट रश, ओके, ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर दो, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द आईपी मैट रोहतक नोटिफिकेशन। ऑल्सो यू कैन कीप कमिंग टू iQuanta फॉर ऑल सच अपडेट्स, राइट। वी हैव ऑल्सो पोस्टेड अ वीडियो फॉर 4 month स्ट्रेटेजी ऑफ आईपी मैट प्रिपरेशन, गो थ्रू दैट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर आईपीएम। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, आपको इंस्टेंटली उसका आंसर चाहिए, देन देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज ज्वाइन दैट। द मोमेंट यू आस्क एनी डाउट, इट कुड बी अ क्वेश्चन या कोई आईपी मैट से रिलेटेड अपडेट की क्वेरी या कोई भी क्वेरी, you will get instant answers, okay, within 5 to 10 minutes. So that's it with the details of IPMAT Rohtak 2024. All the best for your preparation.